देश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है और जो साजिश कर रहा था उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देश को दहलाने की बड़ी साजिश थी और 1-2 किलो नहीं, 10-20 किलो नहीं, 3.5 क्विंटल, 350 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ है। और विस्फोटक जिसके पास से बरामद हुआ है वो है डॉक्टर, और डॉक्टर के पास से क्या क्या मिला आप देख लीजिए। AK-47 राइफल मिलती है, 3 मैगजीन मिलती है, भारी मात्रा में बारूद मिलता है, विस्फोटक मिलता है 360 किलो, 83 जिंदा कारतूस मिलते हैं, एक पिस्टल मिलता है, 20 टाइमर्स मिलते हैं। यानी कि देश को दहलाने के लिए सारा सामान जुटा के रखा गया था। 4 बैटरी वाले टाइमर्स थे, 24 रिमोट थे, 5 किलो हैवी मेटल था और वॉकी टॉकी का सेट भी मिला है। यानी कि आप जो फिल्मों में देखते हैं कि टाइम बॉम्ब लगा दिए जाते हैं और जो टाइम बॉम्ब प्लांट करते हैं वो आतंकी किस तरह से एक दूसरे से बात करते हैं वॉकी टॉकी के माध्यम से, यानी कि उस तरह की पूरी तैयारी थी। जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर भी लगाए गए हैं, ये भी खबर है। 29 अक्टूबर को सीसीटीवी फुटेज से इसकी पहचान होती है, फर्दाबाद से गिरफ्तारी होती है, असॉल्ट राइफल, पिस्टल और विस्फोटक सब बरामद हुआ है। यूनिवर्सिटी में ये व्यक्ति जो आपको दिख रहा है, ये आतंकी, ये टेररिस्ट, ये देश का दुश्मन पढ़ाता था। पुलिस कमिश्नर क्या कह रहे हैं इस पूरी बड़ी घटना के खुलासे के बाद, सुन लीजिए। पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 केजी के आसपास इनफ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, एक कैरनकॉफ राइफल with 3 magazines and 83 live rounds, एक पिस्टल with 8 live rounds, 2 empty cartridges और 2 additional magazines है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। ये तकरीबन घर उसी का बता रहे हैं कि जो डॉक्टर है कि भाई उसने मकान बना रखा है, या वो धौज का है या कश्मीर का है, कहाँ का है कोई नहीं जानता गांव का उसके बारे में। अब यहाँ पे कोई प्लॉटिंग के लिए जगह ले ले तो कोई किसी को रोक थोड़ी सकता है, अपना मकान बनाएगा, बिल्डिंग बनाए, कुछ भी बनाए, और वो रह रहा है। लेकिन यहाँ पे वो रहता नहीं है, उसने किराए पे दे रखा है, किराएदार इसमें रहता है। नहीं, संदिग्ध बात तो है, इसमें सारी पुलिस है, क्राइम ब्रांच पुलिस भी है और वहाँ की जम्मू कश्मीर पुलिस भी है, तो कोई ना कोई तो, हाँ, छोटा मोटा मैटर होता तो इतनी पुलिस नहीं आती, इतनी मीडिया भी नहीं आती। हम और हमारे साथ इस वक्त प्रत्यूष सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। प्रत्यूष, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि जो सामान मिला है वो ये सिर्फ बताने के लिए पर्याप्त है कि बहुत बड़ी प्लानिंग को अंजाम देने की फिराक में थे ये जो पकड़े गए हैं, जो पढ़ाते थे बच्चों को। क्या जानकारी और मिल पा रही है, आपकी मौजूदगी कहां पर है और जो विस्फोटक मिला है उसके बारे में क्या खबर है? बिल्कुल विवेक, देखिए सबसे बड़ी अभी तक का कह सकते हैं कि ये आतंकवादी जो है वो साजिश था। और देखिए जो मेरी मौजूदगी है फरीदाबाद के उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में है, जहाँ पे वो डॉक्टर मुजामिल जो था, जो आतंकवादी था, जो पकड़ा गया है, वो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और इसी कैंपस में वो बच्चों को पढ़ाता था और यहीं पे रहता भी था। और यहीं से कुछ दूर आगे जो है वो लिया था अपने किराए पे मकान। और देखिए किस प्रकार से पुलिस उसको जाँच के लिए लाई जा रही है। अभी हम कहेंगे दिखाइए तस्वीर, ये तस्वीर अभी इसमें जो है पुलिस जो है वो जाँच के लिए उसको ला रही है यहीं पर, क्योंकि यहीं पर पढ़ाता था। और देखिए पुलिस की गाड़ी आपके सामने जा रही है, एक नहीं दो, अभी जॉइंट कमिश्नर की भी गाड़ी अंदर गई है। और तमाम जो लोग हैं अभी यहाँ पे जो है अरफा तरफी का माहौल है, क्योंकि यहीं पे वो पढ़ाता था और यहीं से सारी साजिश का जो है वो अंजाम दिया था। इसके पहले भी आपको बता दें कि जब पुलवामा हत्याकांड हुआ था उस समय भी इसका नाम जो है वहाँ पे आया था और वो अनंतनाग में ट्रेनिंग लिया था, लेकिन अभी हाल ही में यहाँ पे आकर वो बच्चों को पढ़ाता था। डॉक्टर मुजामिल जो है वो यहाँ से अब गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल जो है उसको पुलिस अभी जाँच के लिए लाई है और यहाँ पे इसके बाद जो तमाम जो पुलिसकर्मी है वो मौजूद हैं, तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि इसी के आगे जो है लगभग 360 किलो का जो है RDX बम, साथ ही साथ कई सारे कारतूस और कई सारे जो रासायनिक पदार्थ जो हैं वो भी गिरफ्तार किया गया है, वो भी जो कब्जे में लिया गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में जो है अब तक के इतिहास में सबसे अधिक और सबसे बड़ी आतंकवादी साजिश का जो है वो भंडाफोड़ हुआ है और पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ जो आदिल नाम का व्यक्ति है उसको भी हिरासत में लिया गया है और उससे भी पूछताछ हो रही है। इस पूरे कैंपस को आपको दिखाएं तो ये एक गाँव के इलाका में जो है ये यूनिवर्सिटी है और पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा कैंपस है और इसी में रहकर इसी के अंदर से जो है वो जैसे से संपर्क में रखता था और यहीं पे जो है वो रहता भी था। प्रत्यूष, आपने भी कहा कि ये जो मुजम्मिल नाम का एक संदिग्ध है जिसे पकड़ा गया है, जो यहाँ पढ़ाता था,
ये इससे पहले भी किसी घटनाक्रम में पाया गया है, उसके बाद फिर इसको किसने मंजूरी दी कि वो यहाँ पर पढ़ा सके? क्या इससे पहले भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो चुकी है? कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? नहीं विवेक, देखिए ये अनंतनाग में जो है वो ट्रेनिंग लिया था और जो है ये वहाँ पे जम्मू कश्मीर में, उसके बाद से जो डॉक्टर है वो उसको यहाँ पे जो है भेजा गया था पढ़ाने के लिए। इसी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाता था, अनंतनाग में, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में वो ट्रेनिंग लिया था अपने मेडिकल का, और फिर वो यहाँ पे डॉक्टर था और यहाँ पे वो पढ़ाता था इसी यूनिवर्सिटी में, अल फलाह यूनिवर्सिटी। आप इस कैंपस को देखिएगा, इस पूरे कैंपस के अंदर ही वो रहता था, लेकिन जो सामान था, जो विस्फोटक सामान थे, वो एक किराए का मकान लेकर वहाँ पे रखा हुआ था और वहीं पे वो पूरे जो सामग्री थी वहाँ पे रखा हुआ था, लेकिन वो रहता इसी कैंपस के अंदर था। ये पूरा का पूरा एक तरीके से जो है ये मुस्लिम कैंपस है और यहाँ पे जो है पूरे मुस्लिम इलाके हैं, पूरे जो इलाके देखिएगा पूरा मुस्लिम इलाका है, और यहीं पे वो बहुत चतुराई से जो है आके यहाँ पे वो डेरा भी लेता है, घर भी लेता है किराए पे, और इसी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाता भी है बच्चों को, और फिर ये सारे जो साजिश है उसको यहीं से वो रचता है। फिलहाल जो डॉक्टर मुजाहिल है, ये बड़ी खबर आपने जो दी है, आप चूंकि वहां पर मौजूद है, वहां पर बहुत गहमा गहमी है, पुलिस की टीम मौजूद है और जानकारी वहां से मिलेगी। आप रिपोर्ट भेजते रहिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।